फ़िरोज़, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरी इस चैनल में, जिसमें मैं क्या करता हूँ, जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो फ़िल्में होती है, उनकी जो कहानी होती है, वो मैं शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो आई होप आप ये जो वीडियोज़ देख के आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो आज की जो मूवी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है द एज ऑफ लव। ये मूवी आई थी 2008 में और इसकी जो आईएमडीबी रेटिंग है, वो है 6.1। दरअसल ये जो मूवी है, इसको किस वक़्त का दिखाया गया है, जब वर्ल्ड वार सेकंड हो रहा होता है। किस जगह पे? लंदन और वेल्स, इन दोनों जगहों के भी दरमियान ये जो मूवी है, इसका जो इसकी जो कहानी है, इन दोनों जगहों के दरमियान वो घूमती है। तो होता क्या है, काम फ़िल्म की शुरुआत होती है 1940 में। एक म्यूज़िकल कंसर्ट होता है, जिसको उस ज़माने में ब्रिट्स बोलते हैं, अंडरग्राउंड होता है ये। वहाँ पे एक सिंगर होती है, गायिका होती है, जिसका नाम होता है वीरा। वो वहाँ पे गाना गा रही होती है, अपनी परफ़ॉर्मेंस दे रही होती है। तो जब वो अपना गाना ख़त्म करती है, तो फिर जब वो एन्जॉय करने निकलती है, उस वहाँ पे जो भीड़ होती है उसके दरमियान एन्जॉय करने निकलती है, वो ड्रिंक विक लेती है, तो वहाँ उसको मिलता है एक शायर, जिसका नाम होता है डिलन। इस डिलन और इस वीरा के दरमियान कुछ पिछले वक़्त में इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन था, कुछ अफ़ेयर था इन दोनों के बीच में। तो ये जब एक-दूसरे को देखते हैं अचानक काफ़ी लंबे अरसे के बाद, तो ये दोनों शॉक में पड़ जाते हैं। तो चौंक जाते हैं, तो एक-दूसरे से खुशी से मिलते हैं ये तो। फिर क्या होता है, काम वहाँ पे जो एक सोल्जर भी होता है, एक मिलिट्री वाला भी होता है, जनरल भी होता है, जिसका नाम होता है विलियम किलिक। विलियम जो होता है, वो भी इस वीर की जो परफॉर्मेंस है, इसके गाने सुनता रहता है और इसको मन ही मन वो पसंद करने लगता है। विलियम जो है वो हद से ज़्यादा कोशिश करता है कि मैं वीरा से किसी भी तरीके से बात करूं, लेकिन हर वक्त वो नाकाम हो जाता है किसी न किसी वजह से। तो वीरा और डिलन जो है वो आप मिलते जुलते रहते हैं लंदन में। तो एक दफ़ा क्या होता है, काम जो डिलन है, जो ये शायर है, उसकी जो बीवी है, जो वेल्स में रहती है, वो आती है कहाँ पे? लंदन, अपनी बेटी के साथ। तो लंदन पे जब वो आती है, तो एक दफ़ा क्या होता है, काम वो जब डिलन से मिलती है, तो एक दफ़ा होता है, काम वीरा और डिलन एक पार्टी में हो रहे होते हैं। तो अचानक वहाँ जो है डिलन की जो बीवी है, जिसका नाम होता है कैटलिन, वो भी वहाँ आ जाती है और वीरा उसको देख के थोड़ा हैरान हो जाती है, पता नहीं ये कौन है। तो फिर कैटलिन उसको बोलती है, जो इसको शायर की जो बीवी है, वो वीरा को बोलते हैं कि हाँ, मैं इसकी बीवी हूँ, जिसका नाम होता है डिलन। इस डिलन की मैं बीवी हूँ और हम दोनों की शादी हुई है। ये सब देखकर जो वीरा है, वो थोड़ा हैरान हो जाती है। वो उसको बोलती है, इसने कभी मुझे बताया नहीं इसकी शादी हुई है। तो जो कैटलिन बोलती है, वो तो कोई बात ही। तो इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है, किसमें? कैटलिन और वीरा में। तो ये दोनों आपस में मिलते जुलते रहते हैं। ये जो कैटलिन और डिलन है, ये भी वीरा के जो अपार्टमेंट्स है, जहाँ पे वो रहती है, उसी के करीब ही रहते हैं। एक दूसरे से अक्सर मिलते जुलते रहते हैं। काफ़ी अच्छी सी दोस्ती हो जाती है इन दोनों के बीच, कैटलिन और वीरा के बीच और डिलन के बीच भी, ठीक है। तो फिर होता क्या है, काम विलियम जो है अपनी तरफ से फुल कोशिश करता है कि मैं किसी ना किसी तरीके से वीरा से बात करूं। तो एक दफ़ा क्या करता है, काम जो जब वो वीरा अपने जो म्यूज़िकल कंसर्ट था, उसका जो जब उसे गाना ख़त्म किया होता है एक जगह, तो फिर वो वहाँ से निकलने लगती है, तो विलियम उसका पीछा करने लगता है। तो विलियम करता है काम, वो उसको पीछे से आवाज़ देता है, कि उसको बोलता है कि शायद तुम्हारा रुमाल गिर गया है। लेकिन जो वीरा है, वो बोलती है मेरा कोई रुमाल ही नहीं। और इसी दौरान वीरा उसको बोलती है कि अच्छी कोशिश थी, लेकिन मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तो वहाँ से फिर वो चली जाती है। तो विलियम वहीं खड़ा रह के थोड़ा मुस्कुराता है और फिर वहाँ से चला जाता है। होता क्या है, काम फिर विलियम उससे अक्सर मिलता रहता है, वो दो एक दूसरे से बात करते रहते हैं। तो ये वीरा और विलियम जो है, ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इनमें प्यार भी हो जाता है, लेकिन अभी इजहार नहीं हुआ होता है। तो तभी अचानक क्या आती है, खबर आती है और ऑर्डर भी आता है कि जो तमाम जो सिपाही है लंदन में, उनको जाना पड़ता है ग्रीस, क्योंकि वहाँ पे जो जर्मन्स है, उन्होंने वहाँ पे अटैक किया होता है। तो विलियम को भी जाना पड़ता है, क्योंकि ऑर्डर तो उसके लिए भी होता है। ये सब जब वो वीरा को सुनाता है, तो वीरा उससे गुस्सा हो जाती है। वो उसको बोलती है तुम्हें नहीं जाना चाहिए, क्या ज़रूरी है वो ये। तो विलियम उसको समझा देता है। तो तभी विलियम उसको बोलता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वीरा बोलती है, जब तुम वापस आओगे तब मैं तुम्हें जवाब दूंगी। तो विलियम वहाँ से चला जाता है। इसी दरमियान क्या होता है, काम काफ़ी अरसा गुजर जाता है। तो एक दिन अचानक जो है, वीरा की जो सेहत है वो ख़राब होने लगती है, उसको उल्टियाँ होने लगती है। तो
जब वो चेकअप करने जाती है तो उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो फिर वो ये बात जो है वो कैटलीन से शेयर करती है। कैटलीन उसको फिर डराती है, कुछ बहकाती है उसको कि बोलती है, अब तुम्हारे मुँह चेहरे पे दाग पड़ जाएँगे, तुम्हारा जो म्यूज़िकल कैरियर है वो ख़त्म हो जाएगा, अब तुम मोटी हो जाओगी वगैरह-वगैरह। तो ये जब वीरा सुनती है तो परेशान हो जाती है। वो होती है विलियम को इल्ज़ाम डालती है उस वक़्त कि तुमने मेरे साथ ये किया है, क्योंकि विलियम उस वक़्त वहाँ नहीं होता। तो वो वीरा कैटलीन के सामने ये इल्ज़ाम उस पे लगाती है। तो कैटरीन उसको बोलती है कोई टेंशन नहीं है, इसके छुटकारा पाने के लिए और भी तरीके हैं, लाइक अबॉर्शन है। लेकिन वो अबॉर्शन करने जाती भी है वीरा, लेकिन उसका दिल उसको इजाज़त नहीं देता, तो वो वहाँ से वापस आ जाती है और आखिरकार वो उस बच्चे को जन्म देती है। उस बच्चे को जब वो जन्म देती है तो फिर क्या होता है काम, फिर वो तीनों कौन-कौन, डिलिन जो शायर हैं और कैटलिन और वीरा जो है वो वहाँ से वेल्स चले जाते हैं और वेल्स में 2 घरों में रहते हैं, 2 मकानों में रहते हैं, एक-दूसरे के बगल में उन दोनों के मकान होते हैं एक-दूसरे के, तो वहीं पे रहते हैं, लकड़ी के मकान होते हैं ये। तो काफ़ी टाइम गुज़र जाता है, वीरा जो है वो उसको विलियम के ख़त मिलते रहते हैं, वो उनको पढ़ती रहती है और क्या उसके बरअक्स और क्या होता है, जो विलियम की जो तनख़्वाह होती है वो भी वीरा को मिलती है और इस तनख़्वाह से वो क्या करती है काम, वो कैटलिन और डिलिन के खर्चे भी उठाती है, क्योंकि डिलिन जो है वो शायर तो था, लेकिन एक कामयाब शायर नहीं था। उसको पैसे बिल्कुल कमाने नहीं आते थे उस वक़्त, या वो नहीं कमाना चाहता था। तो उन दोनों के खर्चे भी वो उठाती है। तो वक़्त गुज़र गुज़र जाता है तो फिर क्या होता है काम, जो विलियम की खत है वो मिलते रहते हैं वीरा को। तो जो डिलिन है, जो शायर है, वो क्या करता है काम, वो दूसरी औरतों के साथ संबंध बनाने लगता है। तो ये बात जो है कैटलिन को भी पता चलती है। कैटलिन की हालत इससे ख़राब होती है, वो भी कुछ गलत काम कर देती है खुद के साथ। तो फिर क्या करता है जो डिलन जो शायर है वो क्या करता है काम, वो करता है काम, वो जो है वीरा को भी बहकाने की कोशिश करता है। वो वीरा को बोलता है कि अगर तुम चाहो हम अपने जो पुराने ताल्लुकात थे वो फिर से उनको ठीक करेंगे, फिर से शुरू करेंगे। वीरा उसको बोलती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी अब शादी हो गई है, तो फिर भी हम दोस्त रहेंगे। तो ये दोनों जो है विलियम, नहीं, जो डेनिन और वीरा जो है ये दोनों आपस में मिलते रहते हैं, इधर-उधर घूमते रहते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, बार्स में जाते हैं। तो वहाँ के लोग जो है जब इनको देखते हैं तो वो इनके पीठ पीछे बातें करने लगते हैं। कुछ लोग बोलते हैं देखो इसका जो हस्बैंड है वीरा का वो जंग पे है, वो हमारे लिए लड़ रहा है, तो ये यहाँ देखो किसी और के साथ क्या मज़े कर रही होती है। तो है, तो होता क्या है काम, फिर एक दफ़ा होता है काम, जो विलियम है उसकी जो ख़त है वो आना बंद हो जाते हैं। तो वीरा जो है उसको लगता है शायद वो मर गया है, तो वो कैटरीन से ये बात शेयर करती है कि शायद लगता है उसको विलियम मर गया है, इसलिए उसके ख़त नहीं आते। तो कैटरीन उसको बोलती है तुम उम्मीद रखो, ज़रूर सब कुछ अच्छा होगा। तो फिर एक दफ़ा होता है काम, एक ख़त मिलता है वीरा को जिसमें लिखा होता है कि जो विलियम है वो अब वापस घर आएगा। मतलब व्हील्स अगर आएगा, जो व्हील्स है वही आएगा। तो वीरा जो है वो खुश हो जाती है, गर्ल से ये बात शेयर करती है। तो आखिरकार जो विलियम है वो वापस आ जाता है। तो वीरा अपने बेटे के साथ उसके ट्रेन स्टेशन पे इंतज़ार कर रही होती है। तो विलियम जब इन दोनों को देखता है, नहीं, विलियम उन दोनों को नहीं देखता, विलियम सीधे चलने लगता है। जब वो ट्रेन से उतरता है तो पीछे से उसको वीरा आवाज़ देती है। तो विलियम इन दोनों को देख के थोड़ा अजीब बिहेव करता है, उस तरह से खुश नहीं होता। तो वीरा भी इसको देखकर थोड़ा अजीब ही फील करती है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। तो विलियम वहाँ से घर चला जाता है किसी वीरा और उसके बेटे के साथ। तो विलियम क्यों ऐसा बिहेव करता है क्योंकि जंग में जो उसने मुख्तलिफ किस्म के जो देखी थी, हालात देखे थे, वो उनसे डर गया होता है, क्योंकि जंग हादसात होते थे जंग में बहुत, वो उनसे डर गया होता है। तो फिर क्या करता है काम, आहिस्ता आहिस्ता वो खुद को संभालने की कोशिश करता है। लेकिन एक दफ़ा वो करता है काम, वो बैंक में जाता है चेक करने कि उसके अकाउंट में क्या है। तो वहाँ उसको मालूम होता है कि उसका अकाउंट जो है वो खाली पड़ा होता है। तो वहाँ से वो आता है, एक बार में जाता है कोई ड्रिंक लेने, कौन, विलियम। तो वहाँ से वो लोगों की बातें सुनता है कि कैसे उसकी बीवी एक दूसरे आदमी जिसका नाम टिलिन था उसके साथ यहाँ मज़े कर रही होती थी, वो वगैरह वगैरह। जब तो वो वहाँ से चला जाता है गुस्से में, कौन, विलियम घर, और घर में जाके वीरा के सामने आ जाता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। उसको बोलता है कि क्या तुमने मेरे पैसे अपने इस डिलन और इस कैटिन पे खर्च किए हैं? क्या तुम दोनों अपनी अय्याशियों में मेरे पैसे उड़ाते रहे? क्या तुम्हें मेरी कोई भी परवाह नहीं थी?
क्या ये बच्चा जो है ये भी डिलन का है, ये बोलता है विलियम किसको, वीरा को। वीरा इसको इस बार जवाब दी कि ऐसा कुछ नहीं जो तुम सोच रही हो। तो ये जवाब सुन के जो है विलियम वहाँ से चला जाता है गुस्से में। तो वो काफ़ी परेशान रहता है, अक्सर ड्रंक नशे की हालत में रहता है। तो एक दफ़ा क्या होता है कि वो नशे की हालत में घर आता है, तो बगल में ही वो जो है डेरन का घर था। डेरन के घर में कुछ उसके दोस्त आए हुए थे, उसमें एक औरत भी होती है, वो हँस रहे होते हैं। लेकिन जब विलियम अपने घर में आते हैं, वो उनकी बातें सुनता रहता है, उनकी हँसी सुनता रहता है, तो वो गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो नशे में था उस दिन। तो वो क्या करता है काम, वो गन ले जाता है, गन उठाता है और एक ग्रेनेड उठाता है। तो वीरा जो है जब वो देखती है कि विलियम ऐसा कर रहा है, वो उसको रोकने की कोशिश करती है। तो इसी वक़्त जो है विलियम जो है वो ज़ोर से चिल्लाने लगता है वीरा की तरफ। वो बोलता है कि तुम मुझे नहीं रोक सकती। वो उसको गन पकड़ लेती है, उससे वो छीनने की कोशिश करती है। तो इसी दौरान जो है वीरा को चोट लग जाती है, वो नीचे पड़ जाती है। लेकिन विलियम वहाँ से चला जाता है कहाँ? बाहर डिलन के घर की तरफ। तो डिलन के घर के बाहर सामने खड़ा हो जाता है, जो लकड़ी का घर होता है, इन दोनों का ही अपार्टमेंट्स होते हैं, कॉटेज होते हैं। तो वह बाहर से उन पे गोलियाँ बरसाने लगता है, लेकिन इत्तेफाक से अंदर किसी को गोली नहीं लगती। तो फिर वहाँ से विलियम क्या अंदर जाने लगता है, अंदर जाता है डिलन के घर में। तो वहाँ जब वो सब इसको देखते हैं गन हाथ में लिए, तो वो सब डर जाते हैं। कैटलिन जो है वो विलियम के सामने रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, प्लीज़ हमें छोड़ दो, मेरा बेटा है यहाँ। वो इसी दौरान क्या है, वो विलियम का गन छीन लेती है। तो विलियम क्या करता है काम, गुस्से में आकर वो ग्रेनेड निकलता है और वो बोलता है अगर तुमने मेरी गन मुझे वापस नहीं दी तो मैं सबको उड़ा दूंगा। तो इसी वक़्त वहाँ वीरा भी आ जाती है। वीरा सब उसको समझाने लगते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता उसको शांत करते हैं। तो वो वहाँ से फिर चला जाता है कौन, विलियम वीरा के साथ अपने घर में। तो फिर अगली सुबह क्या होता है, विलियम जो है वो फ्रेश हुआ होता है। तो वीरा विलियम जो है फ्रेश हुआ होता है, तो वीरा क्या कर रही होती है, वो अपने बेटे को नहला रही होती है। तो विलियम उसके पास आता है, वो वीरा को बोलता है कि हाँ, मैं इसको छू सकता हूँ। वो बोलती है हाँ, क्यों नहीं, ये तुम्हारा ही बेटा है। कौन, वीरा विलियम को बोलती है। तो फिर विलियम वीरा को बोलता है कि हम अब इसको घुमाने ले जाएँगे। तो तभी बाहर से आवाज़ आती है कि अंदर है कोई, बाहर निकलो। जब विलियम और वीरा बाहर निकलते हैं, तो वहाँ पुलिस खड़ी हुई होती है। तो पुलिस विलियम को बोलती है हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा क्योंकि आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा है। आपने अपनी जो नेबर्स है, जो आपके पड़ोसी है, उन पे उनको आपने मारने की कोशिश की है। तो वो वहाँ से विलियम को ले जाते हैं जेल। जेल में क्या होता है काम, फिर वहाँ पे सुनवाई लगती है। सुनवाई से पहले क्या होता है, वीरा जो है जो वो डिलन से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ तुम्हें पता है मेरा हस्बैंड जो है मेरे लिए कितना अहम है, मैं उसके बगैर अधूरी हूँ, प्लीज़ तुम उसके खिलाफ गवाही नहीं देना। तो डिलन बोलता है चलो ठीक है। तो वहाँ से वो चले जाते हैं। लेकिन जब पहली सुनवाई लगती है, जब डिलन को पेश किया जाता है गवाही देने के लिए, तो डिलन क्या करता है काम, वो विलियम के खिलाफ गवाही देता है कि वो उनको बोलता है कि हाँ, इसने कोशिश की है हमें मारने की, हमें मर्डर करने की। तो वीरा जब इसका ये बयान सुनती है डिलन का, उसको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसको उम्मीद थी कि वो ऐसा बयान नहीं देगा विलियम के खिलाफ। तो फिर जज बोलता है चलो हम अगली सुनवाई में मिलते हैं, तब तक के लिए हम सबूत इकट्ठा करेंगे। जब अगली सुनवाई में मिलते हैं तो जज फैसला सुना देता है क्योंकि उनको कोई सबूत नहीं मिलता कि विलियम ने कोशिश की थी उन सबको मारने की। तो वो उसको बोलता है कि हमें तो सबूत कोई नहीं मिला, इसलिए वो तुम्हें निर्दोष करार कर दिया जाता है। तो विलियम और वीरा खुश हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। और डिलन जो है उसकी बीवी और कैटलिन जो है वो भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर क्या होता है काम, फिर जो विलियम और वीरा अपने घर चले जाते हैं और डिलिन और कैटलिन जो वो वहाँ से फैसला करते हैं कि वो अब वापस लंदन जाएँगे। तो फिर जब वो निकलने लगते हैं वापस लंदन, तो वहाँ पे वो मिलते हैं, एक-दूसरे से अलविदा कहने लगते हैं। लेकिन वीरा जो है वो डिलिन से बिल्कुल बात नहीं करती, दूरी बनाए रखती है क्योंकि उसको पता चल गया होता है कि ये कितना मक्कार है ये डिलिन। इसने बोला था कि मैं ऐसी गवाही नहीं दूँगा, लेकिन फिर भी इसने ऐसा किया। लेकिन वीरा क्या करती है, वो हद से ज़्यादा कोशिश करती है जो कैटलिन है उससे अपने ताल्लुकात ठीक करने के लिए, क्योंकि कैटलिन भी उससे बहुत नाराज़ थी क्योंकि उसको भी ये सुनने में आया था कि वीरा और डिलिन के बीच में कुछ था। तो लेकिन फिर भी वो वहाँ पे वो दोनों कैटलिन और वीरा आपस में सुलह कर लेते हैं, अच्छे से बात कर लेते हैं। और फिर वो कैटलिन उन दोनों को, विलियम को भी और वीरा को भी वहाँ से अलविदा कहती है और फिर वहाँ से चले जाते हैं दोनों। तो इसके बाद क्या होता है, जो वीरा और विलियम और उनका बेटा है वो खुशी से अपने घर में रहते हैं। तो ये थी फ़िल्म की एंडिंग, ये थी इस फ़िल्म की कहानी जो मेरी ज़ुबान से आपने सुनी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो पे, अगली किसी फ़िल्म पे। तब तक के लिए टेक केयर।